नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। बहुत दिनों के बाद ये सुनने में आया है कि कोई जनप्रतिनिधि विधान परिषद में पत्रकारों के लिए आवाज बुलंद करे। यूं तो करीब साल भर हो गए, उससे ज्यादा भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पहल की थी कि प्रदेश के जितने भी पत्रकार हैं उन लोगों को पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। चर्चा ये भी सुनाई दी थी कि प्रदेश भर के पत्रकारों को आयुष्मान कार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके माध्यम से वो 5 लाख रुपए तक अपना इलाज करा सकेंगे गंभीर बीमारियों का। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथियों ने कई बार यह मुद्दा प्रदेश सरकार के जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों के समक्ष उठाया भी, लेकिन अफसोस की बात कि ऐसा कुछ हो नहीं सका। पत्रकार, मैं दिल्ली के बड़े पत्रकारों की बात नहीं कर रहा हूं, राजधानियों में काम करने वाले पत्रकारों की बात नहीं कर रहा हूं, जिनके पास अच्छी कमाई है, आर्थिक स्थिति उनकी बहुत बेहतर है, लेकिन जिलों में जो पत्रकार विपरीत परिस्थितियों में अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, समाज हित में, देश हित में काम करते हैं, हर रोज जो कड़े इम्तिहान से गुजरते हैं, समाज और राष्ट्र के लिए ऐसी खबरों के पीछे भागते हैं जिनसे हर किसी का लाभ हो, लेकिन वो हर किसी की, समाज के, राष्ट्र के हर तबके की आवाज उठाते हैं, मगर मीडिया हाउस से जुड़ करके या उसके बाद भी विरले ही ऐसा सुनाई देता है कि कोई पत्रकार पत्रकारों के हित की बात करता हो, अपने हित की बात करता हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस देश में और कहीं ऐसा है ही नहीं है। राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां पत्रकारों को उनकी रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध है। मगर उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद से आज तक किसी ने ऐसा करना मुनासिब नहीं समझा। हां, अगर सच का आईना आप सत्ता को दिखाते हैं, शासन प्रशासन को दिखाते हैं, तो आपको उठा करके जेल में बंद जरूर कर दिया जाएगा, आपको यातना जरूर दी जाएगी, लेकिन आपकी सुविधाओं के लिए कोई आवाज उठाने नहीं आ रहा नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश विधान सभा के बजट सत्र के दौरान
समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने ये आवाज उठाई है, सरकार से मांग की है कि पत्रकारों को उनके इलाज के लिए, उनके जीवन निर्वाह के लिए सरकारी तौर पर बजट का अलॉटमेंट हो और उन्हें वो सुविधा प्रदान हो। मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा, सीधे सुनिए आप आशुतोष जी की वो प्रार्थना जो उन्होंने सदन में रखी है, सदन के पटल पर रखी है, जिसे सरकार को, पीठासीन अधिकारी द्वारा सरकार को संदर्भित भी कर दिया गया है। तो हम सुनते हैं आशुतोष जी की सरकार से वो मांग कि वो क्या कहना चाहते हैं। मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान पत्रकारों की सुरक्षा एवं उनके मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं। पत्रकारों द्वारा सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अराजक तत्वों के विरुद्ध खबरों को उजागर करने में उन्हें निरंतर धमकियां मिलती रहती हैं और उनके साथ मारपीट एवं अन्य दुर्घटनाएं भी होती हैं, जिससे इन कलमकारों की जान गंवाने का भी कई बार ऐसा होता है। इसके साथ ही इनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय होने के कारण उन्हें अपने परिवार का गुजारा कर पाना काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसलिए पत्रकारों की सुरक्षा हेतु पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाना अति आवश्यक है। इसके साथ ही उनका 20 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज, नए पत्रकारों को 10,000 रुपया एवं 20 वर्ष तक कार्य कर चुके वरिष्ठ पत्रकारों को 25,000 रुपया प्रति माह गुजारा भत्ता, 1 करोड़ रुपए तक का जीवन बीमा, उन्हें अन्य योजनाओं से लाभान्वित करना एवं आवास विकास व विकास प्राधिकरण के माध्यम से नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर भवन प्लॉट उपलब्ध कराया जाना जनहित में आवश्यक है। अतः जनहित में इस लोक महत्व के सुनिश्चित विषय पर हम सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग करते हैं। सरकार को आवश्यक कार्रवाई संदर्भित। मित्रों, आपने सुना आशुतोष जी की आवाज को, आशुतोष जी की मांगों को। उससे ज्यादा हम उनसे अपेक्षा भी नहीं कर सकते। हम सब ये उम्मीद करते हैं कि आशुतोष जी ने जो मुद्दा उठाया है, जो विषय उठाया है, उसे सरकार मानेगी और पत्रकारों के हित में कोई बड़ा निर्णय जरूर करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप हमसे जुड़े रहें। लगातार आपकी आवाज, जनता की आवाज, देश में क्या कुछ घटित हो रहा है वो चाहे सियासी हो, चाहे शैक्षिक हो, चाहे स्वास्थ्य जनित हो, खेलकूद से संबंधित हो, हम आप तक उन समाचारों को पहुंचाते रहे हैं, पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी एक अनुरोध के साथ कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।